ना सर? दिस इज द लेक्चर बुक। देखो मैंने आपको एक लेक्चर बुक दी है और एक वर्कशीट दी हुई है। लेक्चर बुक के क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं, सही है। हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स। सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है? दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। whenever you want to make a profit you need to make sure that the selling price is greater than the cost price. लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी और सेलिंग प्राइस कम है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और प्रॉफिट क्या होता है? इट्स द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। So question number 15 says an art dealer buys a painting for $45 and sells it for $72. What is the percentage profit in this? Percentage profit is going to be profit divided by the cost price. So profit is selling price minus cost price divided by the cost price multiplied by 100. ठीक है? So you can easily calculate the value. अब अगर ये चैप्टर आप लोगों के लिए इजी है तो आई एम नॉट गोना वेस्ट मोर टाइम ऑन इट, फिर हम आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। सो खाली समझ लो कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ 60%। एंड इफ यू थिंक कि मुझे स्लो डाउन होना चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 16 सर says ये the इजी है। इजी है, राइट? सुलेमान तुम भी मुझे बता देना अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको एलैबोरेट कर दूंगा। मैं 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ, देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन। The value of a computer drops from $1,200 to $700 in a year. What percentage decrease is this? So percentage decrease के लिए you're going to have the decrease amount divided by the original amount multiplied by 100. So the decrease amount is $1,200 से कोई चीज $700 में आ रही है. So how much is the decrease? ठीक है सर, आपसे रिपीट कर दें क्या? मैं आपसे डिक्रीज अमाउंट पूछना चाह रहा हूँ। एक $1,200 की चीज $700 में सेल हो रही है तो डिक्रीज कितना हुआ? It has been decreased by 500 500. Original price क्या थी? 1200 multiplied by 100. 1200 Yeah, so 500 divided by 12, that is going to be the decrease percentage. 41.67%. ठीक है? Okay. Question number 22 check करते हैं. In a sale, all prices are reduced by 10%. Selma paid 38.70 for a dress in the sale. What was the original price? So in a sale, all prices are reduced by 10%. Let's say this is the dress. इसकी पहले कोई प्राइस थी $X. Now the price has decreased by 10%. So अब ये प्राइस नहीं है, ठीक है? ये लिखा हुआ होता है ना was, and now it is 10% less. So Selma is paying 38.70 for this dress. So that's the new price. What was the original price? We want to find the original price क्या थी? So remember that the discount is of 10%. So discount percentage is equal to discount over the original price multiplied by 100. Discount percentage was 10. What is going to be the discount? Discount is going to be the original value, that was X, minus the value now, that is 38.70. उसका डिफरेंस ही डिस्काउंट होगा, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. एक तरीका तो ये है करने का. So you are going to get 10x equals to 100x minus 3870, and you are going to calculate the value of x. So 3870 divided by 90, $43. ठीक है? So previously the dress was of $43. ठीक है? The one way of doing this question is this. The alternate way is going to be, अगर ये चीज 43, ये चीज $X की है, so that is 100%. ठीक है?
if you have decreased the price by 10%, so this is now 90% of the previous of the original amount. तो इसकी जो सर ये क्वेश्चन वापसी समझा दें, इसका आंसर नहीं यार समझ आ रहा कुछ। ये वाला जी स्टेप समझ में नहीं आया था। ओके, जी जी व्हाट इज डिस्काउंट परसेंटेज? डिस्काउंट परसेंटेज कब होगा? व्हेन यू हैव डिस्काउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ये रिकॉल करो, प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी? प्रॉफिट सेलिंग अपॉन प्राइस कॉस्ट प्राइस। माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, so profit percentage is profit upon cost price times 100, loss percentage is loss upon cost price times 100। इसी तरीके से discount percentage is discount upon original price times 100। अब question says that एक dress है, ठीक है, you don't know the actual price of it, but this dress has been given a 10% off and the person is buying it for $38.70। यानी कि ये इसकी न्यू प्राइस है। पहले इसकी प्राइस ज़्यादा थी। आई डोंट नो व्हाट द प्राइस इज, आई डोंट नो व्हाट द ओरिजिनल प्राइस इज, बट नाउ द प्राइस इज 38.70 विच शी इज पेइंग फॉर इट। सो मैंने आपने ओरिजिनल प्राइस निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि 10% का डिस्काउंट मिला है। सो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होती है? डिस्काउंट अपॉन द ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट परसेंटेज इज 10। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? डिस्काउंट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट that the dress was and that the dress is now। So the difference between was and now, तो पहले it was x dollar, now it is at $38.70। तो डिस्काउंट कितना आया? x minus 38.70 divided by original price। ओरिजिनल प्राइस क्या थी इसकी? what was the original price of the dress? x, मुझे वो फाइंड करना है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो x की वैल्यू आई $43। इसका मतलब है कि प्रीवियसली द ड्रेस वाज ऑफ $43 एंड नाउ इट वाज बीइंग सोल्ड फॉर 38.70 आफ्टर अ 10% डिस्काउंट। आप समझ में आई कहानी? जी। सुलेमान जी। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट द अल्टरनेट अप्रोच। ऑल्टरनेट अप्रोच सर 50% समझ आया, ये पूरा डिस्काउंट परसेंटेज तो समझ आ गया। ऑल्टरनेट में मतलब क्या है, जैसे मेन मेन सोल्यूशन क्या है ऑल्टरनेट में? हाँ, अल्टरनेट अप्रोच में अभी कर रहा हूँ। सो मैंने ठीक आपसे है। कहा कि कोई भी चीज़ है अगर वो कंप्लीट है दैट इज 100%, ठीक है। अगर मैं उसको 10% ऑफ पे लगा देता हूँ दैट इज नाउ 90%, राइट। पहले ये 100% थी, मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया, सो नाउ दिस ड्रेस इज 90% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। आप एग्री करोगे इस बात से? जी ठीक है। अब 90%, अभी जो इसकी वैल्यू चल रही है वो है 90% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। और अभी इसकी वैल्यू क्या चल रही है? व्हाट इज द प्राइस दैट इट इज बीइंग सोल्ड फॉर? ये कितने में बेचा जाएगा? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 38.70। तो यू आर गोइंग टू इक्वेट इट टू 38.70। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, यू आर गोइंग टू गेट $43। चेक कर लो। सो दैट्स अ शॉर्टर वे ऑफ डूइंग इट, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। सही है सुलेमान नवाज? एनी फर्दर क्वेश्चंस? Would नो you like सर। to नो। do would you like to do one more question on this, या सही है, समझ आ हो जाएगा आपसे? एक हो और जाएगा करा दे सर। सर। अच्छा। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई कर लो। Gerard received a salary increase of 20%. After the increase, his salary is सर 31। सेम फॉर्मूला लगेगा ना? हाँ, नहीं फॉर्मूला अब सेम नहीं लगेगा, कॉन्टेक्स्ट अब चेंज हो गया ना। प्रीवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट, अब वी आर टॉकिंग अबाउट जी। सैलरी इंक्रीज। सही है, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन कंटेंट डिफरेंट है। 31260। okay, what was his salary before the increase?
So he received a salary increase of 20%. After the increase, his salary is $31,260. What was the salary before the increase? So let the salary before increment be X डॉलर. सही है. तो शुरू में X डॉलर थी, अब कितना इंक्रीज हुआ है? 20% का. 20% ऑफ द प्रीवियस सैलरी इंक्रीज हो गया. ठीक है. This is the increment amount, 20% of original amount, that was X. So you're going to add them up, and what is the new salary going to be? 31260. Now you're going to solve this, and what you will realize is K 100x plus 20x equals to 31260. That is 120x over 100 equals to 31260. Before solving it further, मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आता है? Do you understand what I have done यहाँ पे, यहाँ तक? जी सर. सुलेमान आप बताओ. जी सर, समझ आ गया. अच्छा, अब इसको सॉल्व करने से बेहतर पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर लूं. देखो, कभी भी कोई चीज अगर 20% इंक्रीज होती है ना, सो द न्यू वैल्यू इज गोइंग टू बी 1.2%. आप क्या करते हो? आपको पता है कि प्रीवियसली एवरीथिंग इज 100%. अगर उसमें 20% इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, तो दैट इज 120%. अगर मेरी सैलरी पहले जो भी थी, if that salary is being increased by 20%, now I'm getting 120% of the previous amount. ठीक है. So whatever the previous amount is, let's say X, ठीक है, whatever the previous amount is. अच्छा, तो 120% as a fraction क्या होगा? 120 upon 100, which is 1.2. So if you just multiply the previous salary by 1.2, आपके पास न्यू सैलरी, इंक्रीमेंटेड सैलरी आ जाती है. अब अगर कोई फर्म में, जैसे कोरोना वायरस की वजह से ये हुआ कि फॉर एग्जांपल पहले किसी बंदे की सैलरी थी 100% और अब देयर हैज बीन अ डिक्रीज ऑफ 20%. इफ देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 20%, देन द करंट सैलरी इज 80% ऑफ प्रीवियस अमाउंट, यानी कि कम हो गई है. सो 80% is simply 0.8 of that previous amount. बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको इतने स्टेप्स करने के बजाय आई शुड हैव डायरेक्टली गॉन फॉर दिस स्टेप. सो दिस इज गोना बी 1.2x ऑफ 31260, यानी कि मैं प्रीवियस अमाउंट को 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20% इंक्रीज अमाउंट आएगी. So what is x going to be? 31260 divided by 1.2, which is 26050 $. सही है. So this is the new salary. This is the new salary after the increment. और अगर आपसे कहा जाता कि old salary is 26050 and new salary is 31260, find the percentage increase. So what is going to be the percentage increase, Leman? Previous salary given है, new salary given है, percentage increase कैसे निकालोगे? क्या सर आपसे बताएं? ये मैं हमने कह रहा हूँ, हाँ, आपके पास जी previous salary है, आपके पास new salary है. So what जी is going to be the percentage increase in salary? ये सर, ये प्रीवियस सैलरी को न्यू सैलरी में से प्रीवियस मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ना वैल्यू को. नहीं, पहले क्या करोगे? पहले आप increase निकालोगे, ठीक है, increase in the salary divided by the old salary multiply by 100. So increase कितना हुआ? सैलरी में इंक्रीमेंट कितना आया है? So आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे 31,260 minus 26,050, that is going to give you 5,210. और ओल्ड सैलरी कितनी थी? 26050.
इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, 26050 मल्टीप्लाई बाय 100, सो यू आर गोइंग टू गेट 20%। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व किया है खाली। क्वेश्चन में देखो 20% गिवन था ना, जब 20% गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द सैलरी बिफोर द इंक्रीज, तो आपने इस वर्किंग के थ्रू सैलरी निकाल ली। और अगर आपको ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी दोनों दी जाए और आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, so this is the percentage increase. Okay, acha, I want you to read on this and try question number 24. Give me a minute, I need to answer my doorbell. ऑलराइट गाइस, आई एम बैक। ये मुझे बताओ कि अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज और उन क्वेश्चन में कोई चीज़ समझानी है या आई शुड स्टार्ट विद टाइम? सुलेमान मुझे बताओ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। नहीं सर, टाइम से शुरू कर दो। ठीक है, नाउ इन टाइम वी आर गोइंग टू लुक एट टू क्लॉक सिस्टम। एक होता है AM PM दैट वी कॉल अ 12 आवर क्लॉक सिस्टम, and the next is the 24-hour clock system. The 24 clock system में we you don't need to tell whether the time whether it's AM या PM, because जैसे कि for example हमें पता है कि there are the 12-hour clock is going to show 12 hours over here, ठीक है, 12 तक होता है। बट जैसे ही दोपहर के 12 बजेंगे ना, then this is going to be called, the 1 PM is going to be called 13, the 2 PM is going to be called 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि शाम के 6 बजे को हम 18:00 कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 12 आवर सिस्टम में बात कर रहे होंगे, सो वी आर गोइंग टू से 6 PM, बट अगर 24 आवर क्लॉक सिस्टम में बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 18:00, फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, सही है। सो आफ्टर 24 इट गेट्स रीसेट बैक टू 0, एंड देन रात का 1 बज रहा है तो 1, रात के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, सुबह के 11, एंड देन 12 PM is 12, फिर वापस से ये शुरू हो जाएगा 13, 14, 15। Now in 1 hour there are 60 minutes and in 1 minute there are 60 seconds. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 hour में कितने seconds हैं, you are going to say कि in 1 hour there are 60 minutes and in 1 minute there are 60 seconds. So you multiply these two quantities out, you get 3600 seconds. यानी कि 1 घंटे में 3600 seconds होते हैं, ठीक है।
In one day there are 24 hours, 1 year 12 months. तो ये सब मैंने सिर्फ लिख दिया यहाँ पे. 1 week 7 days के बराबर होगा. लीप ईयर में 366 days होते हैं. लाइट ईयर ये सब छोड़ दो, लाइट ईयर वगैरह. सही है. So you sometime you might be asked to convert the seconds into minutes and minutes into hours. तो फिर यहाँ पे ये conversion पता होना चाहिए. Now can you please write these times using 24 clock system? 11:32 AM कितने बज रहे होंगे? 24 clock hour system में 11:32 would be written as 11:32 इसे as it is ही नहीं होगा. as it is होगा. सही है. 11:32. But you are not going to write AM या PM because it's understood 24 o'clock system में कि it's 11:32. 9:14 AM 9:14. 9:14 ठीक है. 12:18 AM 12:18. 12:18 ही होगा. नहीं. 12 रात के 12 बजे this counter is gonna be reset. ओह. तो 00 हो जाएगा. 00 हो जाएगा. So 00 18 minutes ठीक है. And 6:55 18:55. 6 होता है 18. This is going to be 18:55. सही है सुलेमान? Yeah. जी सर. Okay. Now write these times using 12-hour clock. 11:46 in 24 hour represents सुबह के 11 बजे. ठीक है. So this is going to be 11:46 in 12 hour as well. So but you have to write AM with this. ठीक है. 4:21 कितने होंगे? PM. 4:21 AM ही होगा. सर AM क्यों? क्योंकि 4:21 है ना. ओह सही. यानी कि सुबह का वक्त है. ठीक है. It's going to be 4:21 AM. अब 14:22 ये दोपहर का टाइम है. सही है. तो 14:22 is going to be 12 होता है. PM. ठीक है. पर 13 1 होता है. आखिरी भी PM होगा ना, रात का टाइम है. ये 14:22 क्या है? ये 14:22 अपनी घड़ी पे देखो. दोपहर. 14:22 हाँ दोपहर के 2:22. सही है. हाँ 14 तो PM होगा. हाँ. So this is going to be 2:22 PM और 23:05 PM. 3:05 PM. तो 12-hour clock system में क्या कहूँगा मैं इसको? नहीं ये 11:05 PM. Yes, रात के 11:05. सही है. Now calculating with time. When calculating with time, remember there are 60 minutes in an hour and 60 seconds in a minute. Mavis left for school at 7:45 AM and arrived 40 minutes later. At what time did she arrive? अच्छा, अब you can do this as per your convenience, but मैं generally इस तरीके से समझाता हूँ. I draw a timeline. ठीक है. 7:45 AM पे that person is leaving. ठीक है. अब 7:45 के बाद 15 मिनट बाद the time is going to be 8. ठीक है. And then okay, so अब 40 मिनट्स कितने टाइम आफ्टर होगा? ये 15 मिनट्स होंगे. ठीक है. और 35 मिनट्स यहाँ पर होंगे. सॉरी 25 मिनट्स आफ्टर 8, right? So what is this time going to be? 8 बज के 25 AM. Let me repeat the question. The person is leaving the house at 7:45 AM and the journey takes 40 minutes. So what is the time of the arrival? 7:45 के बाद 40 minutes add करने. सही है. तो 40 minutes add तो करने, लेकिन 15 minutes बाद it is going to be, the hour is going to change. So 15 minutes यहाँ तक का difference है. Then फिर 25 minutes. तो total 40 minutes आपने add कर दिए. And what is the final time? 8:25 AM. So she is going to arrive at 8:25 AM. ये बात समझ में आई? जी सर समझ आ गई. Okay. Next question. Carla set her digital recorder to start a recording at 15:20 and to stop at 17:10. For how long was it recording? So
अब टाइम आपको किस में दिया हुआ है? 24 आवर सिस्टम में दिया हुआ है. It's advisable that you draw a timeline 1520. 1520 के बाद the nearest hour is going to be 16 and then 17 and then 1710. ठीक है, तो 1520 से लेके 16 तक कितनी मिनट्स होंगी? 40 minutes. 40 मिनट्स. 16 से लेके 17 तक there is going to be 1 hour. 1 hour. उसमें फिर 10 17 मिनट. से लेके 17 10 मिनट. So the recording, how much did the recording last? 1 hour and 50 minutes. 50 minutes. ये ड्यूरेशन आ गया इसका. Good. The next question. It takes Holly 35 minutes to prepare some food for cooking. She is ready to start cooking at 6:15 p.m. At what time did she start preparing the food? It takes Holly 35 minutes to prepare some food for cooking. ठीक है, और she is So ready to 6:50 start p.m. cooking. तो 6:15 के बाद you need to add 35 minutes. 6:15 के बाद 7 बजेंगे. ठीक है, अच्छा 35 मिनट्स. तो 6:15 से लेके 7 तक कितना टाइम डिफरेंस है? 35. 45. 45, sorry. 45. ठीक है, सो अब यहाँ एक मिनट. The question says that she starts cooking at 6:15. उसको खाना की तैयारी करने से कुकिंग तक 35 मिनट्स लगेंगे. सही है, तो at 6:15 she starts to cook food and you want to find the time where she was preparing her food. समझ में आया क्वेश्चन? तो 6:15 मतलब टाइम पहले का टाइम बताना है, पिछला हाँ टाइम बताना एग्जैक्टली. है. यू नीड टू टेल द टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फूड. क्वेश्चन सेज कि प्रिपरेशन से लेके कुकिंग तक शी नीड्स 35 मिनट्स. तो नाउ यू आर गोइंग टू गो बैक इन रिवर्स ऑर्डर. 6:15 से द नियरेस्ट आवर इज गोइंग टू बी 6. ठीक है, 5:40 p.m. हाँ, तो दिस इज गोइंग टू बी 15 मिनट्स. अब फिर रिमेनिंग कितनी मिनट्स रह जाएंगे? 20 मिनट्स बैक. तो 20 मिनट्स पीछे क्या टाइम हो रहा होगा? 5:40. 5:40. Good. So 5:40 p.m. 5:40 p.m. को she starts preparing food. Then 35 minutes बाद she was ready at 6:15 to cook. ठीक है, okay. Question number 29. This is the timetable for some trains from Delhi to Agra. Work out how long these trains take to the journey. The 8:35 from Delhi. अगर कोई बंदा 8:35 from Delhi जा रहा है, ठीक है, तो आगरा कितनी देर बाद अराइव होगा? So you need to calculate the time difference. Remember this is in 24-hour system. 24-hour clock system में है ये. ठीक है, so 8:35 अगर लिखा हुआ है, 0835 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सुबह के 8 बज रहे हैं. और 11:00 लिखा हुआ है, that means सुबह के 11 बज रहे हैं. So you need to calculate the difference in the time. So 8:35 से nearest it's going to be 9 o'clock. 9 से 11. So 9 से 11 there are 2 hours. And 8:35 to 9, how many minutes are going to be there? 25 minutes. 25 minutes, 2 hours, 25 minutes. Yes, so 2 hours 25 minutes is the duration. 15:55 from Delhi. 15:55 वाली ट्रेन 18:08 पे पहुंच रही है आगरा. So 15:55. So the nearest hour is going to be 16. ठीक है, 17, 18 and then 18:05. The time difference from 15:55 to 16 is 5 minutes. From 16 to 18 it's 2 hours. And from 18 to 18:05 is 5 minutes again.
So would you agree that the answer to this is going to be 2 hours and 10 minutes? Yes or no? Yes. Now I want you to do this last part. 22:30 वाली जो ट्रेन है वो आगरा 107 पे पहुंच रही है. So कितनी देर लग रही है उसको? Sir, 2 hours 37 minutes. Yeah. G, 2 hours 37 minutes. Nawala, are you getting the same answer? Yes, sir. Okay. Converting between hours and minutes. So write 15.36 hours in hours and minutes correct to the nearest minute. 15.36, okay? So that means 15 complete hours and 0.36 hours. 15 hours plus 0.36 hours. Now 0.36 hour is less than 1, right? So इसको minutes में convert करोगे. So इसको minute में कैसे convert करोगे? You are going to multiply 0.36 by 60 because in 1 hour there are 60 minutes. So 0.36 hours में कितनी minutes होंगी? 21.6 minutes. So now you have 15 hours and 21.6 minutes. ठीक है? So और उसको nearest minute में लिखना है. So 21.6 to the nearest minute is going to be 22 minutes. So the final answer is going to be 15 hours and 22 minutes. Is that clear? Yes. सुलेमान ठीक है? हाँ जी. सुलेमान ठीक है? Okay. Question 31. The Beijing to Shanghai train travels 18 kilometer in 5 hours and 37 minutes. Find the average speed of the train in nearest kilometer per hour. If you want the speed to be in kilometer per hour, then your distance must be in kilometer and your time should be in hours. Sahi? Speed is equal to distance over time. Your time should also be in hours. So right now the time is 5 hours 37 minutes. Let's find out 5 hours 37 minutes कितने hours होते हैं. So we know that 5 complete hours होंगे. Now we are going to convert 37 minutes to hours. Whenever you want to convert minutes to hours, you divide the time by 60. So 5 hours plus 37 upon 60 hours. So 37 divided by 60 करोगे तो hours पता चल जाएंगे. 37 divided by 60 is 0.616. ठीक है? Plus 5 करोगे, you are going to get it. So if you add them, add with a calculator, you get 5 whole 37 upon 60. Okay? So the distance is 1318 and the time is 5 whole 37 upon 60. So if you divide this by the distance, you get 234.658 किलोमीटर पर आवर. इसको अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड अप करें या 1 डेसिमल प्लेस पर करें तो 234.7 किलोमीटर पर आवर. बात समझ में आई? सही है? सर ये वाला क्वेश्चन आप एक और दफा समझा देंगे? बिल्कुल. मुझे स्पीड निकालनी है इन किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि द डिस्टेंस शुड बी इन किलोमीटर्स व्हिच इज, एंड
time should also be in hours. Now the time was given to me in 5 hours and 37 minutes. तो पहले इस 5 hour 37 minutes को hours में complete करना है, convert करना है. There are 5 complete hours और 37 minutes में कितने hours के equivalent होता है, तो ये find करेंगे. So whenever you have been given minutes and you want to find out hours, you divide it by 60. 37 divided by 60, तो ये simplify नहीं हो सकता, तो 37 over 60 fraction बन जाएगा. 37 over 60 hours. So 5 complete hours and 37 over 60 hours. तो add जब करोगे calculator से कर लो, so you are going to get 5 whole 37 over 60 hours. So that's your time. Now, if you want to find the speed, speed is distance upon time. Distance is 1318 and time is 5 whole 37 over 60. Plug this value in the calculator and you are going to get this value. So round up करके 234.7 km per hour is the speed. ठीक है? जी सर. ओके, अब हमें पता है कि अगर हम इंटरनेशनली फ्लाई कर रहे हैं तो देयर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन एवरी कंट्री. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टाइम जोन्स. एन एयरक्राफ्ट लीव्स दुबई एट 0855 यानी कि सुबह के 8 बजे लोकल टाइम का मतलब है कि दुबई का टाइम, एंड फ्लाइज टू टोक्यो. The flight takes 9 hours and 25 minutes. Local time in Tokyo is 5 hours ahead of Dubai. यानी कि 5 घंटे का डिफरेंस है. Tokyo is 5 hours ahead of Dubai. सही है? What is the local time in Tokyo when the aircraft landed? So अब ये वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं? Please pay attention. दुबई से there is a flight taking off at 8:55. ठीक है? And the journey for the flight is going to be 9 hours 25 minutes. यानी कि सुबह के 8:55 से 9 hours 25 minutes उसमें ऐड कर लो. सो क्या टाइम हो रहा होगा? ये अभी मैं दुबई के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ. ठीक है? मैं दुबई में खड़ा हूँ और आप लोग अगर 8:55 पे फ्लाई ऑफ करते हो टोक्यो के लिए, तो 9 hours 25 minutes बाद आप जब पहुंचोगे तो मैं दुबई की घड़ी में देखूंगा कि कितना टाइम हो रहा है. सही है? सबसे पहले तो मैं ये फाइंड करूंगा. सो सर 8:55 6:20 PM. चेक करते हैं अभी. अच्छा, 6:20. this question was in 24-hour clock system, so your answer should also be 24-hour clock system. ठीक है? ओके. 8:55 को आपकी जो एयरप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है और 9 hours 25 minutes इसकी ड्यूरेशन है. तो क्लोजेस्ट आवर होगा 9. ठीक है? ये हो जाएगा आपके पास कितनी मिनट्स? 5 मिनट्स. अब आपको 9 आवर्स ऐड करने. सो 9 सुबह के 9 में आप 9 आवर्स ऐड जब करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम? 18. 18. ठीक है? फिर ये 20 9. मिनट्स रह गए. हाँ, फिर 20 18:20. मिनट्स रह गए. 6:20. यस, 18:20. दिस दिस गिव्स यू कंप्लीट 9 hour 25 मिनट्स. सो 18:20 हो रहे होंगे दुबई में, लेकिन आप लोग टोक्यो में होगे उस वक्त. जब मेरे दुबई में 18:20 हो रहा होगा, सो आपके टोक्यो में कितना टाइम हो रहा होगा? 23:20. यस, आप 5 hours ahead हो. सो इन टोक्यो यू आर 5 hours ahead. सो 18:20 में यू आर गोना ऐड 5 hours. ठीक है? 23:20 मेक सेंस? अब 23:20 के साथ मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है PM AM. रात के 11:20 हो रहे होंगे. सही है? बट इट्स अंडरस्टूड कि 23:20. आर यू गाइस क्लियर ऑन दिस? जी. Yes. ओके, आई वांट यू टू डू दिस पास्ट पेपर क्वेश्चन. ठीक है? ये 2 क्वेश्चन हमें आज किसी भी तरह करने हैं. द टेबल शोज इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लाइट्स फ्रॉम दुबई टू मुंबई. ठीक है? नाउ आई एम गोना स्टे साइलेंट. आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस आउट फॉर 2 minutes. फिर मैं हेल्प करवाता हूँ, कर देता हूँ ये सॉल्व.
Okay, work out the time difference between Dubai and Mumbai. टाइम डिफरेंस दुबई और मुंबई का कैसे निकालोगे? एक फ्लाइट जो 3:30 दुबई टाइम पे फ्लाई करती है वो 8:10 पे मुंबई अराइव करती है और ड्यूरेशन है 3 आवर्स 10 मिनट्स का फ्लाइट पे, तो टाइम डिफरेंस आपने निकालना है। एनी आइडिया कैसे निकालोगे? क्या सर वापसी? मैं कह रहा हूँ फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, डिस्कस करो मेरे साथ। टाइमलाइन बना के ही कर सकते हैं। करते हैं, चलो मुझे बताओ कैसे कर रहे हो। the flight take off at 3:30, ठीक है, and arrives Mumbai at 8:10. ये मुंबई का टाइम है, सॉरी। तो द फ्लाइट टेक्स 3 आवर्स एंड 10 मिनट्स, तो 3:30 के बाद दुबई के रिस्पेक्ट से कितना टाइम हो रहा होगा? यू आर गोइंग टू ऐड 3 आवर्स एंड 10 मिनट्स, सो 3 आवर्स बाद इट इज गोइंग टू बी 6:30, ठीक है, और 10 मिनट्स बाद it is going to be 6:40. Am I right? Would you agree that the time is going to be 06:40? यस ठीक है, तो दुबई में जब 0640 हो रहे हैं तो मुंबई में कितने हो रहे हैं? 0810, 8:10। So what is the time difference now? वन आवर 30 मिनट्स। 1 hour 30 minutes. Yeah, 1 hour 30 minutes, ठीक है, सही है, 1 hour 30 minutes, ओके। 1 hour 30 minutes कौन आगे, मुंबई आगे या दुबई आगे? मुंबई आ गया। मुंबई आ गए। मुंबई आगे, सही है। अच्छा, वर्क आउट द लोकल टाइम इन मुंबई व्हेन द 16:10 फ्लाइट अराइव्स। तो 16:10 की फ्लाइट जब अराइव करेगी तो मुंबई में क्या टाइम हो रहा होगा? अब आपको टाइम डिफरेंस पता चल गया है, सो इट विल बी इजी फॉर यू। सेवनटीन फोर्टी नहीं सर, 1740 होगा क्या? ओके, चेक करते हैं। 1740 मुझे नहीं लग रहा। नहीं होगा, मुझे भी गलत लग रहा है। 16:10, ठीक है, 16:10 पे फ्लाइट फ्लाई करती है एंड इट टेक्स 2 आवर्स एंड 55 मिनट्स, तो 2 आवर्स बाद, ठीक है, मैं इस तरीके से यूजुअली प्रेफर करता हूँ 17, तो ये टाइम कितना हो गया? 50 मिनट्स। अब 17 के बाद कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स 55 मिनट्स था ना, so if you add 1 hour to this is going to be 18, ठीक है, and 2 hours 55 minutes, so 1 hour 50 minutes have been consumed. अब कितना टाइम रह गया? फर्दर एक और आवर हो जाएगा, so this is 2 hours and 55 minutes, so 5 minutes आगे, so 19:05। तो दुबई के लोकल टाइम के मुताबिक 19:05 हो रहे होंगे, सही है, बट हमें पता है मुंबई इज कुछ टाइम आगे, 1 hour 30 minutes आगे, सो यू आर गोइंग टू ऐड 1 hour 30 minutes इसमें,
ताकि आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट फ्लाइट मुंबई पे कब अराइव करें। 2035। 2035। 2035. यस, गुड। ओके, ठीक है। नाउ आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सही है, और मुझे कल इसका आंसर बता दो। सही है, टेक अ स्क्रीनशॉट ठीक ऑफ दिस, मुझे कल इसका आंसर बता दो। कल हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में करेंगे, ठीक है। ओके, है जी. ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ला. हाफिज।